आज के मिसा मतलब है श्रीमती मेरी किंडो कुम्हारपारा अपने जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देती हैं और आगे के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए ईश्वर से वरदान की कामना करती हैं। मैं आज अपने एक चचेरे भाई सेराफिनुस लकड़ा की धर्मपत्नी की आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जिनका कोरोना से कल निधन हो गया। उनका नाम मगदली लकड़ा। ईश्वर उन्हें स्वर्ग में दूतों और संतों की संगति प्रदान करें और शोकित परिवारजनों को सांत्वना दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे लिए जीवन में निरंतर कुछ कार्य निर्धारित हैं जिन्हें हम जानते हैं और कुछ ऐसे कार्य हैं शायद जिनकी जानकारी हमें नहीं है। नियम तो यही है कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन अपना दायित्व पूरा करना है। इन दायित्वों में आध्यात्मिक दायित्व या कार्यभार ज्यादा गंभीर हैं और उनका समय पर निष्पादन किया जाना जरूरी है। आइए हम इस निस्सा बलिदान में प्रार्थना करें कि हम अपने दायित्वों को समझ सकें, जान सकें और उनके प्रति सजग होकर समय पर उनका निष्पादन कर सकें, जिससे ईश्वर पिता की महिमा हो। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य से बार-बार हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Guru
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित भी कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम उसकी महिमा जान जाएं। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो इस्राएलियों पर आज भी पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर उन्मुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं, और इस प्रकार हम धीरे धीरे उनके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त अथवा अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं, जो मसीह के मुखमंडल में चमकती है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाद। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी।
प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। जय घोष। हल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26 तक। जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दे से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगिरी में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, कल हमारे समुदाय में, बिशप साउथ समुदाय में कुछ विषय को लेकर चर्चा हो रही थी, संक्षिप्त चर्चा। उसमें एक भाई ने दूसरे से कहा कि आप उस महिला को नहीं पहचान पाए, तो दूसरे ने कहा कि नहीं तो कैसे भी पहचानता, उसके मुख पर मास्क लगा हुआ था, इसलिए पहचान नहीं पाया। सामान्य तौर पर चेहरे जो होते हैं, मुखमंडल, परिवारों में सामान्य तौर पर भाइयों के, बहनों के एक ही तरह के लगभग चेहरे होते हैं, मिलते जुलते। नहीं आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को, लेकिन किसी दूसरे को आपने देखा होगा, और जब चेहरा एग्जैक्ट उसी की तरह हो तो आप निसंकोच कहेंगे कि ये फलाने का
उस व्यक्ति का भाई जरूर होगा, और ऐसा ही सामान्य तौर पर होता आ रहा है। चेहरा लगभग भाई बहनों का लगभग 70, 80, 90% कभी कभी जुड़ुए की तरह दिखते भी हैं कुछ लोग। हम लोगों के हमारे परिवार के विषय में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई भी पारखी व्यक्ति जानने वाला कि किसी व्यक्ति को देखकर उसकी उम्र अंदाज लगा दे, लेकिन हमारे भाइयों के बीच में कोई नहीं बता सकता कि कौन बड़ा कौन छोटा है। इसके अतिरिक्त चेहरे जो आते हैं वो माता पिता से आते हैं। कोई पिता की ओर से, कोई माँ की ओर से चेहरा लेकर आता है। उनकी जो भी विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स, वो लगभग मेल खाते हैं। और इस तरह हम अगर वापस जाएं पिता के पिता, तो अंततः जो शायद पहला पिता था शुरुआत किया, जब वंश बना, गोत्रों में, परिवार में लोग अलग अलग बसने लगे, चलने लगे, तो शायद जो पहला व्यक्ति था वो सबसे पहला जो ह्यूमन पेरेंट्स हुए होंगे तो उनका प्रतिबिंब रहा होगा। पुराण में कहा गया है, ईश्वर ने आलारिन धर्मेश आलारिन तंघाए मुहि मुरुतनु कमचस, अपने ही अनुरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26-27 में हम पढ़ते हैं, हम मनुष्य को अपने अनुरूप बनाएं, अपने समान बनाएं, अपने ही तरह बनाएं, तो हम उनके प्रतिबिंब हैं। इस बीच वो प्रतिबिंबता में धूमिल हो गया है, जिसका यीशु के आगमन के बाद में कुछ जिसमें सफाई की गई है और उस प्रतिरूपता को बरकरार बनाए रखना है। सुसमाचार के माध्यम से अनेक बातें चिंतन के लिए ली जा सकती हैं, लेकिन प्रभु का वो उदाहरण, जब कोई अपनी भेंट वेदी के सामने वेदी पर चढ़ाने जा रहा हो और वहां पहुंचने पर उसे याद आए कि उसके भाई को कोई शिकायत हो, तो वह अपनी भेंट वहीं छोड़ दे और वापस जाकर पहले भाई से मेल मिलाप कर ले, फिर आकर भेंट चढ़ाए। ये भेंट आखिर क्या है? हम लोग चढ़ावे के गीत में गाते हैं, रोटी ये रोटी और दाखरस के ये भेंट, चाहे इनको उपहार कहकर हम संबोधित करते हैं। इंग्लिश में इसे ऑफरिंग या ऑफरिंग्स कहते हैं। तो रोटी और दाखरस जो हम चढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए भेंट हैं, उपहार हैं ईश्वर के लिए, हमारी ओर से। ब्रेड एंड वाइन आर ऑफरिंग्स फ्रॉम द साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू गॉड। तो ये हमारे लिए प्रभु को चढ़ाने के साधन, माध्यम या चीजें हैं।
रोज हम इसमें सहभागी हो सकते हैं और कुछ लोग होते हैं, और ये हमारी ओर से है। क्या हमारा किसी के साथ शिकायत है? शिकायत कई तरह के हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं और जायज भी हो सकते हैं। क्या हमने चिंतन किया है कि जाएं वापस और पहले जो गड़बड़ी है उसे हम सेल्टा लें, सेटल कर लें, तब फिर आएं और प्रभु के लिए या प्रभु को ये बलि, ये उपहार चढ़ाएं। पुराण परंपरा के अनुसार निर्मुही दाढ़े, जिसका कोई चेहरा नहीं है, देयर इज नो फेस, आकृति नहीं है, कोई स्केलेटन या स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें ब्लड नहीं है, खून रक्त नहीं है, ऐसा पवित्रतम मूल्यवान चीज वो चढ़ाता था, व्यक्ति चढ़ाता था, निर्मुही दाढ़े, जिसके साथ निश्चित रूप से ईश्वर चढ़ाने वाले, भेंट चढ़ाने वाले को ग्रहण करते थे, आशीर्वाद देते थे। आइए हम प्रार्थना करें कि जैसे पहले पाठ में हमने सुना, हम अपना नहीं मसीह का प्रचार करते हैं। इसका दूसरा, इसको व्यक्त करने के लिए दूसरा तरीका हो सकता है, शब्दावलियां हो सकती हैं। हम मसीह को धारण कर उसे प्रतिबिंबित करते हैं। हम अपना नहीं मसीह का प्रचार करते हैं, मसीह को धारण कर हम दूसरे को बांटते हैं। आल्तेर क्रिस्तुस, ये काम क्या सतत रूप में जारी है या क्या, या अपना प्रचार हो रहा है? प्रभु हमें मार्ग दिखाएं। आज हम श्रीमती मेरी किंडो के जन्म दिवस पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, इनको हम बधाई कहते हैं। और ये उनके भाई एक पुरोहित हैं, इसलिए पुरोहितों के प्रति इनकी धारणा, भावना भाई की तरह है और उनके लिए सेवाएं देने में बढ़ चढ़ कर आगे हैं। उस कार्य में और अपनी धार्मिकता में आगे बढ़ती जाएं। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे। स्वर्गीय मगदली लकड़ा की आत्मा को ईश्वर अनंत शांति दें, परिवारजनों को सांत्वना। नंबर E39। Jai
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य वे जो परिपूर्ण पाते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपनी आत्मा के साथ यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पद्मस मिंज और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना गई। हे प्रभु, अपनी सेविका मगदली की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करी। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्ट के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु वैसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट हो, फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेहर ने देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, number F57. It is
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है। हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number G2.